अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए सीज़न के लिहाज से एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, गोभी गोश्त की रेसिपी। क्योंकि आज सर्दियों का मौसम की से स्टार्ट हो चुका है और गोभी ताज़ी गोभी बाज़ार में आ गई है। तो बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी होती है और फुल विटामिन से भरपूर होती है। और सब्ज़ियाँ तो वैसे भी विटामिन का ख़जाना होता है, विटामिन का ख़जाना होती हैं सारी सब्ज़ियाँ। तो आज मैं आप लोगों से गोभी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, कराची के स्टाइल की। क्योंकि कराची में ही ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 दरमियानी साइज़ की प्याज को पीस कर रख लिया है और एक कढ़ाई को चूल्हे पे फ़ौरन ही चढ़ा दिया मैंने। और इसमें ये प्याज जो है मैंने डाल दी है। अब प्याज के साथ में ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने भरकर डाल दिया है, क्योंकि ये साथ में ही हो जाएगी, प्याज के साथ ही हो जाएगा। तो जब तक वो प्याज हो रही है तो गोभी ले ली है मैंने, गोभी काट के रख लेते हैं, क्योंकि पहले गोभी का काटना बेहतर होता है। तो मैंने गोभी को धोकर वॉश करके 2 साइज़ में काट के रख लिया है। अब इसको 2 तरह से काटूंगी। सख्त पार्ट जो है वो अलग बारी बारी काटूंगी और फ्लावर फूल जो है ये अलग काट के रखूंगी। तो इस तरह से ये गोभी 2 हिस्सों में कटिंग की जाएगी। फूल अलग काट के रखूंगी मैं और ये सख्त वाला पार्ट जो है वो अलग काट के रखना है मुझे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। फूल जो हैं गोभी के फूल मैंने अलग काट के रख लिए हैं, क्योंकि ये ज़रा जल्दी गल जाते हैं, तो ये एंड में डालूंगी मैं। और सख्त वाला पार्ट जो है गोभी का वो अलग बारी बारी काट लिया है, वो मैं प्याज के साथ ही डाल दूँगी, ताकि प्याज के साथ ही जब तक प्याज फ्राई होगी, जब तक प्याज के साथ साथ गोभी भी हो जाएगी। तो देखें अब मैंने प्याज में अभी पानी है काफ़ी सारा, तो साथ में ही मैं इसके गोभी के सख्त वाला जो पार्ट है ना वो भी मैंने काट के रख दिया है। तो वज़न में मैंने गोभी ली है 1 किलोग्राम और गोश्त जो है वो ½ केजी है, यानी 500 ग्राम। तो इसी लिहाज से मैंने गोभी ½ किलो गोश्त में 1 किलो गोभी डाल रही हूँ मैं। अब ये देखिए प्याज में अभी पानी है अच्छा खासा, तो गोभी के जो पीस है ये धीमी आंच पे रख दिए हैं, में गल जाएंगे। अब एक फ्राई पैन में मैंने तेल डाल दिया है और गोश्त के जो पीस हैं वो मैं पहले फ्राई कर लूँगी। तो ½ किलो गोश्त है ये चिकन का, चिकन ½ किलो है, बड़े बड़े पीस कटवाए हैं ना, तो बड़े बड़े हैं ये पीस इसके। तो ½ किलो चिकन है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। पहले बोटियों को, गोश्त को मैं तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका जो पानी निकलेगा ना वो भी खुश्क हो जाएगा और ये अच्छी तरह से सुनहरी सुनहरी सी गोल हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी। तो इस तरह से देखें, पहले स्लो आंच की हुई है मैंने, तो ये ज़रा अच्छी तरह से हो जाएगा, फ्राई हो जाएंगी ये चिकन। आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच चला रही हूँ मैं, ताकि इसका कलर, और क्योंकि स्मेल सी होती है ना इसके इसमें, तो देखिए अब काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी हैं। इसको थोड़ा सा और मैं कर लेती हूँ, बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए। जो बोटियों का पानी निकलेगा ना, तो वो पानी को भी बिल्कुल खुश्क कर देना है, बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए, फिर ये तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। तो ये फ्राई हो चुकी हैं, इनको मैं एक साइड पे रख लिया है। अब देख लेते हैं कि गोभी और प्याज का क्या हालत है। ये देखिए गोभी जो मैंने डाली थी ना, तो वो तकरीबन 30 से 35 मिनट मैंने स्लो आंच पे रखा था। तो ये गोभी के जो सख्त वाला पार्ट था ना वो गल गया है। अब मैं इसमें जो फ्राई की हुई चिकन थी ना, तो वो तेल के समेत ही मैं इसमें डाल दूँगी पूरा। अब इसमें तेल की ज़रूरत और भी पड़ेगी, थोड़ा सा तेल कुकिंग ऑयल और भी डालूँगी मैं बाद में, मगर अब ये वाला कुकिंग ऑयल पूरा मैंने ऐसे चिकन समेत इसमें डाल दिया है। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर मैंने 1 प्याली भरकर टमाटर हैं, यानी 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर, यानी 1 पाव टमाटर को मैंने पीस के डाला है इसमें। तो 1 पाव टमाटर जो हैं वो इसके लिए बेस्ट है।
तो इसे पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब मसाले वगैरह भी डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून भरकर मैंने नमक डाला है, और आप नमक अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 3 टीस्पून भर कर मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है। सुरख मिर्च पाउडर, क्योंकि गोभी 1 किलो है और ये अच्छा खासा सब्ज़ी ज़्यादा है, इसलिए मिर्चें और मसाला थोड़ा ज़्यादा डालूँगी मैं। तो 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है इसके अंदर। 1/2 टीस्पून अभी डाली है और 1/2 टीस्पून मैंने बाद में डाली थी, यानी कुल मिलाकर 1 टीस्पून हल्दी डल जाएगी इसके अंदर। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 3 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर। तो ये हो गए हैं ये हो गए पाउडर मसाले। अब इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ। टमाटर, प्याज और ये सारा सब मिक्स करके, और इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं रखूँगी ताकि मसाले आपस में यकजान हो जाएं। मिल जाएंगे तो फिर मैं इन्हें अच्छी तरह से भून लूँगी। तो अब ये मैं इसे मिक्स करके अच्छी तरह से सारे मसालों को, प्याज, टमाटर और ये सब अच्छी तरह मिक्स करके, और मैं इसे ढक कर थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी ताकि ये मसाले आपस में यकजान हो जाएं। रोगन छोड़ दें तो फिर मैं इसे भूनूँगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही। ये देखें मसाले यकजान हो गए, तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके भून लिया, क्योंकि अभी चिकन जो है कच्चा ही है, ज़्यादा बना नहीं है। तो इसी तरह से मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। तैयार है, ये भुन चुका है मसाला। अब इसके अंदर में जो गोभी के फूल मैंने काट के रखे थे ना, तो वो अब मैं इस स्टेज पे इस पूरे मसाले में, कच्चा है गोभी के फूल, कच्चे ही पूरे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं, क्योंकि बाद में चलाना नहीं है। क्योंकि अगर चलाएंगे ना तो ये गोभी टूट जाएगी और तोड़ना नहीं है इसकी। इस रेसिपी की स्पेशलिटी यही है कि गोभी के फूल ना टूटें, फूल बिल्कुल एकदम साबित रहें और गल जाएं, और फुल फ्लेवर वाले होंगे ये मज़ेदार से। यकीन कीजिए आप लोग, बहुत मज़ेदार सालन होगा ये, और खुशबूदार भी बहुत होगा। तो इसी तरह कच्चे में ही गोभी के फूल कच्चे ही होंगे, तो मैं कच्चे ही गोभी के फूलों को पूरा मसाले में अच्छी तरह से कोट कर दूंगी मैं। अच्छी तरह से कोट कर दिया ये, ताकि फिर बाद में चलाना ना पड़े। पूरे मसाले में अच्छी तरह कोट कर दिया है मैंने गोभी के फूल को अच्छी तरह से, ताकि मसाला और नमक वगैरह देख लेते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था नमक, तो मैंने 1/2 टीस्पून और डाला था नमक। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं। ये देखिए सेट हो गई है। अब इसको मैं ढककर थोड़ी सी देर के लिए, जब तक के लिए ये गोभी अच्छी तरह से साफ़ करके चारों तरफ से, और मैंने इसको सेट कर दिया है। पूरे मसाले में कोट हो गई है गोभी के फूल, जो है पूरा मसाले में मसाला कोट हो गया है पूरा उसके ऊपर। अब मैं इसको ढककर गोभी के गलने तक इसको धीमी आंच पे रखूँगी। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट धीमी आंच पे पकेंगे। ये देखिए तैयार हो चुकी है तकरीबन ये डिश, गोभी गोश्त ये डिश। और रोगन काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, ये जो ऊपर से ज़रा साइड में से आ रहा है ना ये। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल देती हूँ खुशबू के लिए, लास्ट में हरी मिर्चें डालते हैं। गोभी गोश्त का सालन एकदम रेडी है, तैयार हो चुका है। बस अब इसे हम डिश आउट करेंगे। गोभी गोश्त तैयार हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो ट्राई भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले तैयार हो चुकी है। अब इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं, कि जिस चीज़ में सर्व करना है इसमें निकाल रही हूँ मैं। गर्मा गर्म गोभी गोश्त, सीज़न के लिहाज से सर्दी का मौसम, और गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ गोभी गोश्त और बाजरे की रोटी, बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है और बड़े मज़ेदार सा मेन्यू है ये देखें फूल बिल्कुल एकदम गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, मगर टूटे नहीं हैं, क्योंकि मैंने इसको दरमियान में चम्मच नहीं चलाया था, पहले ही इसको मिक्स कर दिया था। और बड़ा मज़ेदार सा सालन बना है ये, और बड़ा टेस्टी है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा गोभी गोश्त का सालन।
यानी गोभी गोश्त की रेसिपी कैसी लगी आप लोग को? यकीन है आप लोग को बड़ी मज़े की लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी फ्रेंड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। जहाँ तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।